होती है। मैं अगर आज 4 आदमी अपने घर में बुला के बैठाऊं और उनसे मशवरा करूं कि भाई मुझे कल ये करना है, तो आप यकीन जानिए कि ये मीटिंग 4 आदमी की ख़त्म नहीं हो पाएगी और हमारे इलाके के थाने को पता चल जाएगा कि तस्लीम रहमानी के घर में 4 आदमी की मीटिंग हो रही है और ये बात कर रहे हैं, और उसके आधे घंटे के अंदर उनके पास पूरी रिपोर्ट हुई, क्या क्या बात हुई, क्या क्या तय हुआ। ये है मुसीबत का दूसरा बड़ा पार्ट। अब मेरे भाई, मेरे अजीज, ये कौन बताता है जाके? ये जो 4 आदमी यहां मेरे पास बैठे थे, इन्हीं में से एक था। ये तो मेरा ही भाई था, वो गैर थोड़ा ही था। अब आप इस पे पूरी चीजों पर आप गौर कर लीजिए, इनको पहचानिए कौन है। ये है गरीबी, छोटे से पैसे मिलते हैं, कहीं एक बार जाके खबर देगा तो 150 रुपए मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा होगा थाने में जाके बैठेगा तो पुलिस वाला कहेगा कि आजा भाई फलाने, आजा बैठ जा, उसको बिठा लेगा कुर्सी पे, चाय पिला देगा। ये वो समझेगा मेरी बड़ी इज्जत हो गई, थानेदार ने मुझे बुलाया था, मुझे बिठाया तो। लेकिन उसको इज्जत नहीं हुई, वो उसकी जरूरत है कि मोहल्ले की खबर वो ला के देगा। तो जब पेटी क्राइम करते हैं, जब इल्म नहीं होता, जब लालच होता है, जब गुर्बत होती है, तब हम इस किस्म के काम करते हैं। तो ये काम का नतीजा क्या होता है? आपको तो मिल गए 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, जो भी मिला, जितनी औकात जिसकी थी उसको मिल गया, लेकिन आपने उम्मत की कमर में छुरा भोंक दिया। और ऐसे लोग आप देखिए, मुखबिर कहते हैं ना आमतौर पर इस किस्म में। हमारे हल्के में, मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं, और मैं हवाई बात नहीं कर रहा, लिख पढ़ के सोच समझ के लोगों से बात करके मैं कह रहा हूं। लोग ये कहते हैं, जो पुलिस के बड़े सीनियर अफसरान हैं, कि हर बड़ी मुस्लिम तंजीम के जिम्मेदारों से लेके वर्करों तक तीसरा या चौथा आदमी हमारा मुखबिर होता है। यह है मुसीबत। और हम तारीख में भी देखते हैं इस किस्म की मुखबरियां लोगों ने बहुत की। कि आप कर क्या रहे हैं? आप पूरी उम्मत की टांग पकड़ के नीचे खींच रहे हैं। जिस मुसीबत में हम गिरफ्तार हैं, उस मुसीबत में हमको और झोंक रहे हैं। और ऐसे लोगों को 100-50 हजार रुपए, कभी इन लोगों को आप ये मत देखिएगा कि रईस हो गए हो, कहीं के बड़े जागीरदार बन गए हो, नवाब बन गए हो और मंत्री बन गए हो, हैं? कभी बनते देखा है? कभी नहीं। जहां रहते हैं जिस कुएं में, उसी कुएं में उसी हैसियत में रहते हैं, उनकी हैसियत तक नहीं बढ़ती। तो भाई इस उम्मत की मैं मुखबरियां करके, और आप इधर उधर की बात लोगों को 100-50 रुपए के लिए बता, आप ही ने क्या पा लिया भाई? एक वक्त की रोटी खा ली, दाल से खा रहे थे, चलो मुर्गी से खा ली, इससे ज्यादा तो आपको कोई फर्क पड़ा नहीं। पड़ा हो तो मुझे बता दो। आप फटावा पेवन लगा हुआ कुर्ता पजामा पहने, चलो हम नया पहन लिया होगा, इससे ज्यादा क्या फर्क पड़ गया बताइए? और अगर आप उम्मत का काम करें, उम्मत के साथ वफादार है, भाई मैं उम्मत की एक बात है, मैं तो अंदर की, मैं किसी को मैं जाके क्यों कहूंगा? मेरे पड़ोसी को परेशानी हो रही, मैं पड़ोसी की बात जाके क्यों कहूँ? तो बरकत अल्लाह देगा। तो अल्लाह मियाँ को तो मानो, हमने तो ये मान लिया कि अल्लाह मियाँ तो बहुत ऊपर को बैठे, हमसे तो कोई अल्लाह मियाँ का लेना देना है नहीं। जब मरेंगे, जब जाएंगे, जब देखी जाएगी क्या होगा, हमने तो ये मान लिया। ये गलत है। आप मानिए कि अल्लाह मियाँ आपकी शहरत से करीब हैं, आपको देख रहे हैं, यहां भी जलील करेंगे, वहां भी जलील करेंगे, और जलील तो हो ही रहे हैं। जलीली, ये जलालत ही है कि आप 100-50 रुपए के लिए सब काम कर रहे हो, ये तो जलालत ही है। तो यहां भी जलील कर रहा है, वहां भी जलील करेगा। तो भाई अगर आपने ये मान लिया कि मुझे तो इज्जत के साथ रहना है, और अल्लाह है मेरा कारसाज, अल्लाह देगा मुझे रिस्क भी, वो रास्ते भी बनाएगा, वो बना देता है। ये वो तो बिल्कुल 7 समंदर के नीचे पत्थर में डूबे हुए कीड़े के मुंह में हरा पत्ता डाल के रखता है, इतना ज्यादा बड़ा रिस्क देने वाला अल्लाह है। मानते नहीं तुम तो समझना ही नहीं चाहते ना ये बात। ये किस्से कहानियां लगती हैं तुम्हें, ये सब बातें किस्से कहानियां लगे, किस्से कहानियां नहीं है, यही सच है। एक बार तुम एतबार करके, यकीन करके देखो तो सही अल्लाह मियाँ के ऊपर कि मेरा रिस्क अल्लाह के इख्तियार में है, मगर वो देगा उस शर्त के साथ जो उसकी शर्तें हैं। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि आप अल्लाह के साथ भी ईमानदार रहेंगे और अल्लाह के बंदों के साथ भी ईमानदार रहेंगे। जो उसके अहकामात हैं वो आप पूरे करोगे तो आपकी जरूरतें वो पूरी कर। अब ये नहीं हो सकता कि तुम उसके अहकामात तो पूरे ना करो। देखिए, रिस्क तो देने का वादा उसने कर रखा है, आप चाहे नेक हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे आलिम फाजिल हो, चाहे आप जाहिल हो, चाहे जो हो।